धन्यवाद करेंगे अजीजों। इसी के आगे का एक गीत है, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज्य करेगा। तो आइए इस गीत के द्वारा भी मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और बुलंदी के साथ तालियों को बजाते हुए इस गीत के द्वारा यही कहने पाएंगे, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, मेरी आत्मा का सामर्थ्य यीशु, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर पाता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, यहोवा का, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसे छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया और अपने हाथों से उसने मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया। तो आइए अजीजों में और आप अपनी आंखों को बंद करेंगे एक बार फिर से और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। हालेलुया। और आज अपने जीवन की आशीषों के लिए, क्योंकि उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, क्योंकि उसे छोड़ कोई
क्योंकि उससे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है जो मुझे और आपको जीवन दे सके, क्योंकि उससे छोड़ और कोई ताकत नहीं है जो मुझे और आपको लाल समुद्र के बीच में से निकाल सके। उसको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है मेरे प्रियो। आज अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपने जीवन की आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें प्रभु, तेरी दी हुई सांसें मेरी जिंदगी में चल रही हैं। प्रभु तूने मेरे प्राण को लोक में से निकाला प्रभु, तूने मुझे कब्र में पड़ने से बचाया प्रभु। जब मैं निर्बल था प्रभु तूने मुझे बलवंत किया प्रभु। जब मैं कमजोर था तब तेरा वचन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज उसका धन्यवाद करें, अपनी उन परिस्थितियों में उसका धन्यवाद करें जब आपके साथ कोई ना था लेकिन वो आपके साथ था। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो। एक बार फिर से सब लोग अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन के हमारे से नैया को भवसागर में खोने न देना। ऊंचा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे रचने वाले प्रभु, आपकी आत्मा की सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु।
आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद यीशु। तूने खुदावन मेरे घर घराने को चुना है पिता परमेश्वर। तूने हमारे जीवन को चुना है प्रभु। तूने हमारे खानदान को चुना है प्रभु कि हम एक साथ मिलकर आपकी इबादत करें पिता परमेश्वर। आज की शाम में धन्यवाद करते हैं हर एक जीवन के लिए जिन्हें खुदावन तूने चुना और अपने चरणों में लेके आया, और इसलिए लेके आया ताकि आज जीवन पाए और बहुत ताकत का जीवन पाए। आपका धन्यवाद यीशु। आज की शाम में तेरे दास के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द हाँ और आमीन के साथ मेरे घर घराने में, मेरे परिवार में और यहाँ बैठे हर एक मनुष्य के जीवन में पूरा हो पिता परमेश्वर। आज हम तेरे वचन को आदर के साथ में प्रभु आमंत्रित करते हैं। आपके वचन की सामर्थ को आमंत्रित करते हैं प्रभु। आज आप अपनी इच्छा के द्वारा, अपने दास के द्वारा हमारे परिवार के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे जीवनों के लिए एक आत्मिक वचन देना पिता परमेश्वर, ताकि हम आशीष पाएं, सामर्थ पाएं, एक नई ताजगी पाएं और हमारी आत्माएं एक बार फिर से नई हो जाए पिता परमेश्वर। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, अब ये समय है कि मैं और आप परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन में से देखें आज, क्योंकि आज अगर हम वर्तमान समय में देखें तो मसीही लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज के वर्तमान समय में अगर हम देखें तो मसीही लोगों के साथ एक बहुत बड़ा क्या हो रहा है, सताव हो रहा है। क्या हो रहा है? सताव। आप बड़ी बड़ी जगहों पे घटनाओं को होते हुए देखेंगे। मणिपुर की घटनाओं में आप देखें, उसके बाद में एमपी के अंदर में देखें, उसके बाद में बिहार के अंदर में देखें। आज मसीही लोगों के साथ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा दुख का कारण। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मैं आपको आज वचन के द्वारा आशीषित ये करना चाहूंगा कि जो सच्चे मसीही लोग हैं, आमीन, दो प्रकार के लोग हैं, एक है सच्चे मसीही और एक है टेम्परेरी। लेकिन जो सच्चे मसीह हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से परमेश्वर में है और परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, 100% उनके जीवन में दुख आएगा, 100% दुख आएगा। लेकिन वो जब दुख आएगा तो बाइबल में लिखा भी, प्रकाशित वाक्य 2:10 में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत घबरा, डरना नहीं। दुख तो आएंगे, अपमान तो होगा, तिरस्कार तो होगा। मसीही मसीहों का क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। जाति पर जाति चढ़ाई करना शुरू करेगी, देश देश पर चढ़ाई करना शुरू होगा। ये सब कुछ कलाम कहता है निश्चित है होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है, जब मसीही लोग या उसके चुने हुए अभिषिक्त लोग जो खुदा की तरफ से चुने गए हैं, और जब उनके साथ में कुछ दुख या उनके साथ में कुछ पीड़ा या उनके साथ में अपमान या उनके साथ में उनका विरोध या उनको सताया जाता है, तो उस कंडीशन में बाइबल एक बहुत अच्छी आयत कहती है। पहला पत्रस को निकालें और उसका 2 अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 2 और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है। अगर 19वीं और 20वीं आयत में देखें, पहला पत्रस 2 अध्याय 19-20 पद में लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है, क्योंकि यदि कोई किसका विचार करके? परमेश्वर का। हालेलुया। आशीष भाई आप पढ़ जरा, आपकी आवाज बुलंद है। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, किसका विचार करके?
परमेश्वर। हालेलुया। आज मैंने और आपने किसका विचार रखा है? आराधना में काय के लिए बैठे हैं? हमारे और आपके विचार एक है। परमेश्वर के साथ यदि आज की शाम को मिल रहे हैं, कितनी उम्दा बात पतरस कह रहा है, यदि तुमने परमेश्वर का विचार करो। परमेश्वर का विचार धर के अन्याय से दुख उठाता हुआ, कैसे दुख? अन्याय लग रहा है। कभी कभी क्या सोचते हैं हम, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा हमारे ऊपर क्या हो रहा है? अन्याय। ये अन्याय हमारे ऊपर अगर हो रहा है तो इसमें भी आनंदित होइएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसमें क्या हुई है? आनंदित होइए। कलाम कह रहा है यदि अन्याय के साथ दुख उठाते हुए, आगे पढ़े भाई, कलेश सहता है, कलेश सहता है तो ये सुहावना है। ये कैसा पल है आपके लिए? ओह कितनी अच्छी। यही तो हम सब चीज सहते हैं कि मेरी लाइफ में कैसा पल आए? सुहावना पल आए। कैसा पल आए? सुहावना पल आए। बात शर्त है कि आपके विचार, आपकी सोच, आपका पूरा जीवन मसीह यीशु में है और ये विचार धरकर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और फिर आपको कोई क्या कर रहा है? अन्याय से, कैसे? अन्याय से क्या दे रहा है? दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, आपको शब्दों से घायल कर रहा है। कहते हैं कि जो घाव चाकू और तलवार से लगते हैं वो तो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, लेकिन जो जबान के घाव हैं वो कभी क्या नहीं होते? भरते नहीं है। इसलिए कलाम में लिखा है कि यदि तुमने मसीह यीशु का विचार करके अन्याय से दुख उठाया तो कलाम में लिखा है ये परमेश्वर को कैसा लगता है? सुहावना लगता है। आमीन। आमीन। अब बताइए आपके काम, हो सकता है कि मैंने अपनी लाइफ में, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर किया हो, बहुत बड़ी बड़ी थैंक्स गिविंग ऑफरिंग दी हो, बहुत बड़ा लोगों को गिफ्ट दिए हो, लेकिन अन्याय के साथ दुख नहीं उठाया। अन्याय के साथ दुख नहीं उठाया। अन्याय के साथ दुख भी अगर आप उठा रहे हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है ये सुहावना है, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। मैं एक जज की यहाँ, एक बड़े जज के घर पे दुआ कर रहा था। पता है क्या हुआ होगा? और जब मैं प्रार्थना करी तो वो पूरी तरीके से पैरों से खड़े नहीं हो पाते थे। उनकी वाइफ ने यहाँ एडीए कॉलोनी में, और जब बुलाया तो जब फर्स्ट टाइम मुझको कोई लेके गया तो परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम जब उनके पैरों में चंगाई दी, अन्य जातियों से हिंदू से बहुत बड़ी आलीशान कोठी है, फर्स्ट टाइम में परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए मिरेकल कर दिया, पहली बार नहीं। अब उनकी पत्नी और वो बहुत ही ज्यादा प्रभु में मोहित हो गए। उन्होंने कहा पास्टर साहब क्या आप फिर आ सकते हैं? मैंने कहा चलो मैं आऊँगा, मैं टाइम बताऊँगा। मैं गया तो दूसरी बार जब गया तो मालूम है क्या हुआ? वहाँ पे जब मैं प्रार्थना करने बैठा, एक बहुत बड़ा पंडित बैठा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, अपने कपड़ों में, वो चुपचाप बैठा था और मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। और उसके बाद में जब मैं प्रीच कर रहा था, मैं विश्वास के ऊपर में बोल रहा था, क्योंकि मिरेकल उनके जीवन में हो चुका था और मैं विश्वास पे बोलता जा रहा था। विश्वास पे जब मेरी प्रार्थना खत्म हुई तो वो पंडित जी मुझ पर गर्म हो गए करने तरीके से, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इनको क्या ईसाई बना रहे हो? मैंने कहा मैं इनको ईसाई नहीं बना रहा, मैं तो इनको मसीही बना रहा हूँ। हालेलुया। मैं तो इनको मसीही बना रहा हूँ। बोले चर्च खोल लो इस घर में। मैंने कहा अगर ये कह देंगे जज साहब इनकी पत्नी, तो खोल दूंगा मैं भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले अरे तुम्हारा तो काम है, तुम तो बातों में ऐसा फंसा लेते हो अपनी। मैंने कहा बातों में नहीं, ये वचन फंसाता है इंसान को अपनी बातों में। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है अंतिम समय में यही वचन तुझे दोषी और यही वचन तुझे निर्दोष ठहराएगा। पंडित जी तो उठ के नाराज होके चले गए। मैंने कहा ये पंडित जी कौन थे? मैंने कहा आपने जब मुझको बुलाया था तो उनको काहे के लिए बुलाया था? बोले थे
वो कह रहे थे ऐसा कौन महात्मा आया जिन्होंने इनके लिए दुआ करी, खड़े हो गए। अब महात्मा को देखा तो लड़का ही सा है, अब वो बुजुर्ग थे तो वो गुस्से में, लेकिन वो बाद में कहने लगे इस पंडित को हमने कोठी में एक कमरा दे रखा है क्योंकि सामने मंदिर है, इसके लिए जगह नहीं थी। मैंने कहा देख लीजिए सर, अब नहीं आऊंगा मैं। तो कहने का मतलब है कि हम अन्याय के साथ अगर दुख भी उठा रहे हैं, लेकिन खुदा के कलाम का प्रचार करने के साथ ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीते हुए आप उसका विरोध भी सह रहे हैं और अपमान भी सह रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ बुरा भी बोल ले हो, उस समय आप मायूस मत होइएगा, क्योंकि जब खुदावन यीशु मसीह इस जमीन के ऊपर में आया था, हालेलुया, जब खुदावन यीशु मसीह इस जमीन के ऊपर में आया था मानव का रूप धारण करके, तो उसने आलीशान जिंदगी नहीं काटी। क्या उसने आलीशान जिंदगी काटी? नहीं। कलाम कहता है जितने वर्ष की उसकी मिनिस्ट्री रही उतने साल वो दुख उठाता रहा, दुख उठाता रहा, दुख उठाता रहा। और इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है दुख उठा उठा कर उसने अपने पिता की आज्ञा को मानना सीखा। दुख उठाता रहा क्योंकि ये मेरे पिता को कैसा लगता है? सुहावना लगता है, ये मेरे पिता को अच्छा लगता है। अगर मैं मसीह यीशु के लिए, अगर आप मसीह यीशु के लिए आज अगर इस पृथ्वी पे दुख उठाते हैं तो ये दुख आपका एक दिन बहुत बड़ी आनंद का कारण बनेगा, क्योंकि आपने मसीह यीशु के लिए उठाया। मसीह यीशु में सब ब्लेसिंग है, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा घर मिल गया, बहुत अच्छी बीवी मिल गई, बहुत अच्छा नौकरी मिल गई, ये तो संसारिक चीजें हैं। लेकिन मसीह के साथ दुख उठाने में आज बहुत से लोग क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। जहां दुख वाली बात आती है, जहां पीड़ा वाली बात आती है, जहां कष्ट वाली बात आती है, जहां आर पार वाली बात आ जाती है, वहां पर इंसान परमेश्वर से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अपने बचाव के लिए, अपने शरीर के बचाव के लिए, वो अपने बचाव के लिए पीछे हट जाता है। इसलिए कलाम कहता है कि जो अपने शरीर को बचाएगा वो शरीर को क्या कर देगा? खो देगा। इसलिए कलाम में लिखा यदि आपने खुदावन यीशु मसीह का विचार धर के अन्याय से दुख उठाया तो ये खुदा को बहुत सुहाना नजर आता है। आगे पढ़े भाई। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? तो कौन सी बड़ाई की बात? भैया गलत काम कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, शराब पी रहे थे, उसके बाद में जुआ खेल रहे थे, लोग आए मारा पीटी कर गए। अब उसके बाद में तो खामोश बैठना ही है। क्या कर रहे थे? गलत कर रहे थे। अगर हम गलत कर रहे हैं और उस गलती के कारण हमारे को सजा मिल रही है तो हमें खामोशी बैठना है, क्योंकि हमने गलती करी है। दाऊद कहता है जबूर की किताब में 51 में कि मेरा गुनाह मेरी आंखों के सामने निरंतर, अब मैं किससे कहूं? मेरी गलती तो है, इसलिए मैं पीटा गया। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि अन्याय से दुख उठाकर तुमने घूसे और लात, यानी कि वो बातें जो तुमने सही, और उसके बाद क्या रखा? धीरज धरा। आगे बहुत अच्छी बात लिखा है, तो ये परमेश्वर को क्या लिखा है? भाता है। तो परमेश्वर को क्या कहता है? भाता। तो मुझे और आपको कौन से काम करने चाहिए कि परमेश्वर को सुहावने नजर आए, परमेश्वर को भाने वाले? अगर हम मसीह यीशु के लिए इस संसार के अंदर में, प्रभु के लोगों, कलाम कहते हैं कि मैंने इस संसार में तो क्लेश होता है। संसार में क्या? क्लेश तो होता है, ये निश्चित है। जिंदगी के अंदर में आप जितना भी चलेंगे, एक सच्चे मसीह की कह रहा हूं मैं, अगर एक सच्चे मसीह की एक कहानी बताऊं तो वो जितना खुदा में चलेगा उसके साथ में दिन प्रतिदिन क्या पाया जाएगा? क्लेश पाया जाएगा, दुख पाया जाएगा। पौलुस जब तक यीशु में नहीं था,
जब तक वो पौलुस संसारिक इंसान था, जब उसका नाम शाऊल था, तब बड़ी आराम की जिंदगी जी रहा था। मसीही लोगों को सताता था, मसीही लोगों को बंदी गृह में डाला देता और मसीही लोगों का विरोध करता था। लेकिन जब दमिश्क की राह में जा रहा था, आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों दुख देता। उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू दुख देता है। और कलाम में लिखा है वहां उसकी आंखों पे छिलका आ गया, अंधा हो गया। कलाम में लिखा है उसकी आंखों को खोला गया आगे। लेकिन उसके बाद में वही पौलुस कहता है अब जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ की बात है। उसके बाद में अगर पौलुस की हम बात सुने तो कलाम इस प्रकार से कहता है कि मैंने 39 कोड़े पीठ पे खाए, समुद्र में फेंक दिया गया, बेतें पड़ी, जेल खाने में डाल दिया गया। ये सारा दुख मैं किसके लिए उठा रहा था? प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि ये सुहावना। मैंने मसीह का जब अपनी लाइफ में विचार रखा और मसीह का विचार धर के दुख उठा रहा हूं तो ये सुहावना है। हालेलुया। ये कैसा पल है? सुहावना है। और यदि उसका अपमान में मेरा अपमान हुआ है, मुझे मारा भी गया है, मुझे पीटा भी गया है, उसके बाद में मैं धीरज के साथ और सब्र के साथ बैठा हुआ अपने खुदा की दुहाई दे रहा हूं, तो ये परमेश्वर को भावता है। और रोमियो की पुस्तक में लिखा है वो परमेश्वर को भावता हुआ आत्मिक बलिदान चला, भावता हुआ। ये परमेश्वर को अगर ये भा रहा है कि अगर मैं पिट रहा हूं तो ये खुदा को अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए पिटना भी, आपके लिए पिटना भी क्या है? अगर परमेश्वर में है तो आपको अच्छा लगेगा, तब तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब आप परमेश्वर में नहीं होंगे तो आपको कष्ट होगा शरीर में। पतरस को कलाम में लिखा है जब यरूशलेम में मारा और पीटा और उससे कहा अब इस सुसमाचार का प्रचार मत करना, जब उसने दुख उठाया तो कह रहा मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया कि मसीह के लिए मैं दुख उठा रहा हूं, पीटा जा रहा हूं, मैं मुबारक हो गया। क्योंकि मसीह के लिए, अगर आज मसीह के लिए मुझे और आपको उसका विचार धर के दुख उठा रहे तो खुदा का कलाम में पतरस कहता है ये सुहावना है। दूसरी चीज कहता है ये परमेश्वर को भाता है। मुझे और आपको अपनी जिंदगी से वही काम तो करने हैं। कौन से काम? जो परमेश्वर को सुहावने नजर आए। अरे तो सुहावने नजर, क्या परमेश्वर जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो क्या परमेश्वर की आंखें बंद होती हैं? कलाम में जकरिया की पुस्तक क्या कहती है कि जो मेरे दास को छूता है वो मेरी, अब बताइए उस समय खुदा के लोगों कोई देखे या ना देखे, लेकिन खुदा की आंखें अपने चुने हुए अभिषिक्तों पर ऐसे ठहरी रहती हैं कि वो हर समय का रिकॉर्ड उसके सामने रहता है। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर को बात है, प्रभु देखना चाहता है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी कितना मुझ में सब्र धर कर और सब्र के साथ में कितने समय तक ये इस तरीके का जीवन चला सकता है या चला सकती है, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। याकूब की पुस्तक और निकाल दें जरा 5 अध्याय। याकूब 5 अध्याय के अंदर में लिखा है 8वें पद से जरा भाई आशीष पढ़ दें 11 पद तक। तुम भी धीरज धरो, तुम भी क्या करो? धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, और अपने हृदय को क्या करो? दृढ़ करो। ये बात याकूब कह रहा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का आगमन क्या है? निकट है। जो दुख आप उठा रहे हो आगमन होगा, न्याय होगा। आपने जो दुख उठाया है इस पृथ्वी पर मसीह यीशु के लिए, उसका जजमेंट भी आपका होगा। आगे पढ़े भाई। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। एक दूसरे पे क्या मत लगाओ? दोष मत लगाओ। आज क्या लगाया जाता है? दोषी तो लगाया जाता है। जबकि मत्ती की इंजील के अंदर में यही तो लिखा है 7 अध्याय में, दोष मत लगाओ। कलाम में लिखा है फरीसी और चुंगी लेने वाला मंदिर में गया, फरीसी ने बहुत बेहतरीन प्रार्थना करी, लेकिन लास्ट में क्या लगा दिया? दोष लगा दिया कि मैं इसके समान नहीं हूं। वहीं पे उसकी प्रार्थना क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। वहीं पे उसकी प्रार्थना फेल हो गई।
और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, पहला वाला धर्मी नहीं, ये धर्मी ठहरा। क्योंकि वो तो छाती पीट पीट के रो रहा था और कह रहा था, खुदावंद मैं गुनहगार हूं। वो दोष को सुनकर भी अन्याय के साथ क्या उठाता रहा? दुख उठाता रहा। और ये लास्ट में खुदावंद यीशु मसीह को भा गया, क्योंकि अन्याय, क्योंकि वो प्रार्थना करने गए थे दोनों। भाई आपको भी प्रार्थना करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? दोष नहीं होना चाहिए। और उसने क्या लगा दिया? तभी तो वो अन्याय के साथ दुख उठा रहा था। उसकी प्रार्थना में भी कलाम में लिखा है, चुंगी लेने वाला इस चीज को सह रहा था, लेकिन सहते सहते वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और सब कुछ सह रहा था। आज हो सकता है हमें और आपको लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़े, लेकिन मैं कहूंगा कि हमें हर कंडीशन में सहते सहते पक्के होना बहुत जरूरी है, आत्मिक रीति से। आगे पढ़े भाई। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, हे भाइयों, एक दूसरे पे दोष ना लगाओ, ताकि तुम पर भी दोषी ना ठहरो। ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम का खड़ा है, द्वार पे खड़ा है। आगे। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें करी, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। उन्होंने दुख उठाया, पीड़ा सही, उनको क्या समझो? आदर्श। भाई कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने दुख उठाया, लेकिन हमारे दुख उठाने की वजह मैं ये नहीं उठा पाऊंगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा। नहीं, उनको आदर्श की बात रखो कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं ने जो इस संसार में आए। अगर आप यीशु के शिष्यों की बात करें तो उसके शिष्यों के बारे में लिखा है, यूहन्ना को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। अगर पतरस की बात करें तो उसको उल्टा क्रूस पे लटका दिया गया। ये वो शिष्य थे, इन्होंने किस तरीके की पीड़ा सही, इन्होंने किस तरीके का दुख सहा, लेकिन दुख सहते हुए उनको अगर ऐसे जान भी देनी पड़ी तो कलाम कह रहा है उन्होंने मसीह का विचार धरते हुए जान भी देनी पड़ी, तो ये खुदा को सुहावना नजर आता है और परमेश्वर को भाता है। काम वो करो जो परमेश्वर को भा जाए। अगर पिट भी गए तो अच्छा है कि अगर मैं खुदा के लिए पिट गया। अगर चार बातें कोई बोल के चले जाए तो भी मजे में ले लेना, क्योंकि खुदा की नॉलेज जिसके पास नहीं होगी कलाम की, तो उसको फील होता है बहुत सी चीजें। हालेलुया। जिसके पास में वचन का विजडम नहीं, आत्मिक विजडम नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसको हर चीज फील होती है। पतरस, याकूब, यूहन्ना को कोई चीज फील नहीं होती थी, भविष्यवक्ताओं को कोई चीज फील नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उन पे कौन सी बुद्धि थी? स्वर्गीय बुद्धि थी। इसलिए कहा उन भविष्यवक्ताओं को जिन्होंने तुम्हारे सामने दुख उठाया, मर भी गए, लेकिन मसीह का विचार उनके दिमाग से हटा नहीं। और यही तो सुहावना था। पिट भी गए, यही परमेश्वर को क्या होता था? भाता था। और यही परमेश्वर आज की शाम को हमारे और आपके जीवन से यही चाहता है कि हमें भी परमेश्वर के लिए उसको भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी कौन सी सेवा है? आत्मिक सेवा। भाई आत्मिक सेवा और शारीरिक सेवा, दो सेवाएं। एक व्यक्ति आत्मिक चाल चल रहा है और एक व्यक्ति सांसारिक चाल चल रहा है। चाल दोनों की है। मत्ती 25 में लिखा है, दो चालें चली गई, एक 5 कुमारियों की और दूसरी भी 5 कुमारियों की। दोनों तो चाल ही तो चल रही थी, लेकिन 5 कुमारियां कैसी चाल चल रही थी? संसारिक। 5 कुमारियां कौन सी चाल चल रही थी? आत्मिक कहां पहुंचा? आत्मिक कहां पहुंचा? बाइबल में लिखा है कि वो द्वार में प्रवेश कर गया, द्वार बंद हो गया और उसके बाद संसारिक लोग बाहर से पीट रहे, खोल दो। मैंने कहा हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। जो खोलने वाला है दरवाजा वो क्या कह रहा है? हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, क्योंकि तुमने मसीह के लिए दुख नहीं उठाया। जिन्होंने दुख उठाया, तैयारी करी, पीड़ा सही, कस्सा, आज ये मेरे साथ आनंद कर रहे हैं, लेकिन तुम हमेशा के लिए नरक कुंड में डाले जाओगे। क्योंकि उस वक्त जब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना था, कुछ झेलना था, कुछ पीड़ा झेलनी थी, दानियल को कलाम में लिखा है कहां डाल दिया गया था? दुख उठाया उसने।
शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन उस मांद से भी वो जिंदा निकला। दुख उठाओ खुदा की सेवा में, पीड़ा सहो खुदा की सेवा में, अपमान, तिरस्कार, विरोध, ये सब कुछ हो रहा है, इसको फेस करो, लेकिन खुदा की सेवा में कभी भी कमी मत छोड़ो, क्योंकि शरीर परमानेंट मेरा भी नहीं है ना आपका है, किसी नबी का भी शरीर परमानेंट नहीं है। सबको एक दिन जाना है, लेकिन धन्य वो लोग हैं जो जान देने तक दुख में भी कैसे रहें, वफादार रहें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर को अच्छा लगता है। खुदा अपने कलाम पर आशीष दे, आमीन। दुआ अपने खुदावन यीशु मसीह, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और दुआ करते हैं प्यारे प्रभु, आज के रोज में खुदावन इस परिवार के मध्य में जो भी तेरा सुसमाचार का प्रचार किया गया, खुदावन यदि हमें तेरे खातिर अपने दुख को झेलना हो, अगर हमें तेरे खातिर पिटना भी पड़े, खुदावन तेरे खातिर अगर हमें विरोध भी सहना पड़े, लेकिन सारी कंडीशनों में खुदावन हम तेरे वचन के प्रति वफादार निकले, क्योंकि तू वफादार जिंदगी से प्रसन्न होता है। खुदावन दुआ करते हैं आज के रोज में खुदावन हमें ऐसा बल, ऐसी सामर्थ, ऐसी शक्ति, ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत दे कि हम हर चीज को तेरे वचन के द्वारा प्रभु झेल सके। झेलने का आत्मा दे इस घर को, हर चीज को झेलने का आत्मा लगे दे, क्योंकि पिता परमेश्वर, क्योंकि यही सुहावना है, यही अच्छा लगता तुझे, यही भाता है कि अगर हम तेरे लिए दुख उठाएं तो हम अवधि जिंदगी भी पाएंगे। खुदावन आज का क्लेश खुदावन उस आनंद के सामने फीका है परमेश्वर, इसलिए खुदावन हम सभी को अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर और तेरा पवित्र आत्मा हमारी नित्य सहायता करे। अपने खून के बारे में इस परिवार को छुपा ले। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है,